CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम रामानुजन और हार्डी की गणित में युगलबंदी। श्रोताओं, कार्यक्रम के पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाई गणित के एक होनहार उभरते हुए छात्र के जीवन की संघर्ष की कहानी। अब अगले भाग में हम आपको दो विमुख प्रतिभाओं की जुगलबंदी की दास्तान सुनाएंगे। एक था रामानुजन, जो दक्षिण भारत का रहने वाला धर्मपरायण, रूढ़िवादी, गरीब ब्राह्मण था। स्व अध्ययन से बना गणितज्ञ और मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के दफ्तर में एक मामूली क्लर्क की नौकरी करने वाला। जबकि दूसरी तरफ गॉडफ्रे हेरल्ड हार्डी, एक अमीर ब्रिटिश कुलीन सामंती तबीयत का मालिक, जो केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित विभाग का मुखिया था। वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। हम आपको बता दें कि यह समय प्राचीन पूर्वी सभ्यता के प्रतीक भारत और उपनिवेशवादी पश्चिमी इंग्लैंड के लिए 19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी में प्रवेश के बदलाव का काल था। रामानुजन 1910 में छपी प्रोफेसर G.H. हार्डी की किताब ऑर्डर्स ऑफ इन्फिनिटी पढ़ चुके थे। सन 1913 के जनवरी माह में उन्होंने एक पत्र लिखा। भारतीय डाक टिकट से लैस ये बेबाक पत्र प्रोफेसर हार्डी को हर रोज की डाक के साथ मिला। Oh, your letter. See, क्या लिखा है? माननीय महोदय, मेरा परिचय यह है कि मैं मद्रास के पोर्ट ट्रस्ट के वित्त विभाग कार्यालय में 25 पाउंड प्रति वर्ष के वेतन पर कार्यरत एक क्लर्क हूँ। हाँ, मेरी आयु अब 23 वर्ष की है। मैंने विश्वविद्यालय में कोई शिक्षा नहीं पाई। स्ट्रेंज, स्कूल का साधारण पाठ्यक्रम ही पढ़ा है और स्कूल छोड़ने के बाद सारा समय गणित के अध्ययन में ही लगा रहा हूँ। मैंने विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाले किसी पाठ्यक्रम में नियमित रूप से अध्ययन नहीं किया है। ओह, दैट्स ग्रेट। बल्कि मैं खुद अपना नया पठ बना रहा हूँ। मैंने गणित में विशेष अन्वेषण किया है और जो परिणाम मुझे हासिल हुए हैं वो यहाँ के स्थानीय गणितज्ञों के अनुसार अनोखे हैं। ये पहला अवसर नहीं था जब रामानुजन से 10 वर्ष बड़े अपने समय के एक उच्च कोटि के गणितज्ञ G.H. हार्डी को किसी अनजान का खत मिला था। आगे क्या लिखा है? लेट मी सी। इस पत्र के साथ जो कागज भेज रहा हूँ, मुझे आशा है कि आप उन्हें पढ़ेंगे। मैं गरीब लाचार हूँ। आपकी नज़र में अगर मेरी इस खोज का कुछ महत्व हो, महत्व हो, तो मैं चाहूँगा कि आप उन्हें प्रकाशित करातें। मेरी खोज जिस ओर बढ़ रही है उसका संकेत पाकर आप जो भी सम्मति देंगे वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपका आज्ञाकारी एस रामानुजन।
रामानुजन के 10 पन्ने के पत्र के आखिरी भाग में अप्रमाणित प्रमेयों की लंबी सूची भी थी। पत्र के आखिर में लेखक का नाम पढ़कर हार्डी ने वापस जहां से पत्र छोड़ा था आखिर तक उसको पढ़ा। लेकिन जब दिन में वो हर रोज के व्याख्यान और शोध के काम में लगे हुए थे तो रामानुजन के गणितीय सूत्र उन्हें बार बार याद आते रहे। इनके बारे में एक और राय जानने के लिए उन्होंने अपने सहयोगी साथी और मित्र जॉन एडन्सर लिटिलवुड सीनियर रेंगलर को अपने कमरे में बुलाया और शाम होते होते जैसे जैसे वो आगे बढ़ते और समझते गए, दोनों ने महसूस किया कि इन कागजों में गणित के क्या क्या हीरे मोती छुपे हुए थे। 8 फरवरी 1913 को उन्होंने रामानुजन को पत्र का उत्तर लिखा। ओह माय डियर, मैंने आपके पत्र को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा और उन प्रमेयों को भी जिन्हें लिखकर आपने भेजा है। आप इस बात को मानेंगे कि इससे पहले कि आपने जो कुछ किया है उसके बारे में मैं कोई फैसला कर सकूं, मेरे लिए उन सभी का प्रमाण देखना बहुत आवश्यक है। आपके परिणाम मोटे मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांटे जा सकते हैं। फर्स्ट इज, कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो या तो पहले से ही ज्ञात हैं या जिन्हें ज्ञात प्रमेयों से आसानी से प्रमाणित किया जा सकता है। सेकंड इज, कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो जहाँ तक मैं जानता हूँ नए और रुचिकर हैं। ये अपने महत्व के बजाय मुश्किल और जिज्ञासु होने के कारण अधिक दिलचस्प प्रतीत होते हैं। एंड थर्ड इज, कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो नए और महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। रामानुजन हार्डी का उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत उन्होंने उसका जवाब भी भेज दिया। मिस्टर हार्डी, मुझे आप में एक मित्र नजर आता है जो मेरी मेहनत को सहानुभूतिपूर्वक देखता है। मैं पहले ही आधा भूखा इंसान हूं। अपनी जिंदगी को बचाने के लिए मुझे भोजन चाहिए और यह मेरी पहली जरूरत है। कोई भी हमदर्दी से लिखा हुआ पत्र मुझे यहां छात्रवृत्ति पाने में मेरी मदद करेगा, फिर वो चाहे विश्वविद्यालय से मिले या सरकार से। रामानुजन की विषम परिस्थितियों ने हार्डी को द्रवित कर दिया और उन्होंने कैम्ब्रिज के अपने साथी एरिक हेरोल्ड नेविले को रामानुजन से मिलने के लिए भेजा। यहां से रामानुजन के जीवन का नया सूत्रपात हुआ। प्रोफेसर हार्डी की तरफ से मैं आपसे कैम्ब्रिज आने का अनुरोध करता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि आपके टैलेंट, आपका प्रतिभा का यहां उचित ढंग से विकास नहीं हो पा रहा और आपको जो सम्मान मिलना चाहिए, that honor, that regard, वो नहीं मिल रहा जो आपको मिलना चाहिए? मुझे भी ऐसा लगता है सर, किंतु सम्मान के लिए नहीं बल्कि गणित में मेरे विकास और प्रगति के लिए मुझे कैम्ब्रिज अवश्य जाना चाहिए। तब समस्या क्या है मिस्टर रामानुजन? सर, मेरे माता पिता रूढ़िवादी ब्राह्मण हैं। वो इस बात के विरुद्ध हैं कि मैं समुद्र पार किसी विदेशी धरती पर जाऊं। मेरी माता को लगता है कि मैं वहां जाकर बदल जाऊंगा, मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूंगा। पर आप तो
अपने धर्म, अपने रिलीजन पर दृढ़ है, मैं जानता हूं। सर, मेरे लिए मेरी माँ की इच्छा ही सर्वोपरि है। अगर मेरी माता आज्ञा देती हैं तो मैं निश्चित रूप से वहां जाऊंगा। मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगा सर, पूरी कोशिश करूंगा। यस। तब एरिक हेरोल्ड नेवले को बताया गया कि कोमलतामल रामानुजन की माताजी ने एक सपना देखा था। उनका बेटा एक विशाल भवन में बैठा है। उसे चारों ओर से घेरकर अंग्रेज उसका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। तभी प्रकट होकर नामगिरी देवी ने कहा, तुम अपने बेटे की प्रगति और प्रसिद्धि की राह में बाधा क्यों बन रही हो? मार्च 1914 को रामानुजन समुद्री यात्रा के लिए SS नेवासा जहाज पर सवार हो गए। नौ 9,650 किलोमीटर की लंबी थका देने वाली एक महीने की यात्रा के बाद 14 अप्रैल सन 1914 को रामानुजन लंदन पहुंचे। प्रोफेसर EH नेविले कार के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। 4 दिन बाद नेविले उन्हें कैम्ब्रिज में चेस्टन रोड पर स्थित अपने बंगले में ले गए और इसके 2 सप्ताह बाद वो ट्रिनिटी कॉलेज चले गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉलेज में से ट्रिनिटी कॉलेज सबसे बड़ा और पुराना है। इस कॉलेज में संसार की कई महान हस्तियां रह चुकी हैं, जिनमें शामिल हैं वैज्ञानिक आइजक न्यूटन, कवि टेनिसन, इतिहासकार मैकाले, भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड, लेखक DH लॉरेंस और दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल। हार्डी लिखते हैं, उनके नॉलेज में उनके ज्ञान में जितनी खामियां हैं उतनी ही खूबियां भी हैं। वो एक ऐसे इंसान थे जो मॉड्यूलर समीकरण और प्रमेय ऐसे समझा सकते थे जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। गणित के सतत खंडों कंटिन्यूड फ्रैक्शंस पर जिनको ऐसी महारत हासिल थी जो दुनिया के किसी भी गणितज्ञ की पहुंच के परे थे। रामानुजन अपने गणित के शिखर पर थे और उनकी ख्याति चरम पर थी। उनकी अंकों और गणितीय सिद्धांतों की स्मरण शक्ति लाजवाब थी। प्रत्येक घनात्मक पूर्णांक उनका साथी था। शुरू से ही रामानुजन और हार्डी की जुगलबंदी से कई महत्वपूर्ण गणितीय परिणाम निकले। उन्होंने पूर्णांक के संपूर्ण विभाजनों का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। लंदन के कड़क सर्द मौसम की एक सुबह सर्दी से ठिठुरते कांपते रामानुजन हार्डी के कमरे में दाखिल हुए। जब उन्होंने अपना कोट उतारा तो उससे चिपके कई तुअर यानी अरहर की दाल के दाने जमीन पर गिर पड़े। और हार्डी, कैसे हो? I'm fine. एक मिनट। You all right, Ramanujan? हाँ, ठीक हूँ। What is this?
ये क्या है? अरे कुछ नहीं, ये बस दाल के दाने हैं। दाल के दाने? हाँ, किस लिए? बताता हूँ हार्डी, बताता हूँ। देखो, रसम के लिए ये एक वानस्पतिक पेय यानी सूप है। ओह, इस दाल को भारत में तुअर दाल कहते हैं। व्हाट दाल? तुअर दाल यू मीन? हाँ, तुअर दाल। ओके। और ये इस पेय को यानी इस सूप को तैयार करने की अभिन्न सामग्री है। ओह, आपको तो पता ही है हार्डी कि मैं एक पक्का शाकाहारी हूं, इसलिए मैं अपना भोजन खुद ही पकाता हूं। जैसे आप अपने प्रमाण के धर्म के पक्के हैं ना, मैं भी अपने धर्म का सच्चा अनुयायी हूं। मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। ये दाल के दाने अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ बता रहे हैं। ओह, रियली? वो कैसे? बताता हूं, पहले जरा ये दानों को तो उठा लूं। हाँ, देखो हार्डी, एक बात बताओ, दाल के 3 दाने कितनी तरह से विभाजित किए जा सकते हैं, बताओ? हमें जरूरत यह है कि हम देखें कि किसी भी संख्या को योग के रूप में कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, आप इसे खुद ही करके देख सकते हैं, ठीक है? आप इन्हें इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। देखो, 3 itself यानी 3 स्वयं, या फिर 2 जमा 1, या फिर 1 जमा 1 जमा 1। ओके, तो 3 को 3 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल। हाँ, अब देखो, अब हमारे पास 4 दाने हैं। ओके। 4 itself यानी 4 स्वयं, या फिर 3 जमा 1, या 2 जमा 2, या 2 जमा 1 जमा 1, और या 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, या 1 को 4 बार। 4 के कुल विभाजनों की संख्या 5 है। बिल्कुल। अब मैंने एक दाना और उठा लिया। देखो, अब हमारे पास हुए 5 दाने। 5 itself यानी 5 स्वयं, या 4 जमा 1, या 3 जमा 2, या 3 जमा 1 जमा 1, या 2 जमा 2 जमा 1, या 2 जमा 1 जमा 1 जमा 1, या फिर 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, या 1 को 5 बार। और इतने तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ओके, यू मीन 5 के कुल विभाजनों की संख्या 7 है, तो इस बार ये 7 तरीके हुए। ओके, और अगर हमारे पास 7 दाने हों तो 1 मिनट, मैं जरा 2 और दाने उठा लूं। हाँ, देखो हार्डी, अब हमारे पास 7 दाने हैं। ओके। 7 itself यानी 7 स्वयं, या 5 जमा 2, या 6 का 1 और 1 का 1, या फिर 5 जमा 2, या 5 का 1 और 2 का 1, या फिर 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, या 1 को 7 बार। और इस तरह 7 दानों को 15 योगों के रूप में लिखा जा सकता है। फलन पूर्णांक को संपूर्ण विभाजनों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। Oh, really? It's very great. It's awesome. दाल के दाने दाने से इस तरह विभाजन का सिद्धांत उपजा। विभाजन सिद्धांत के क्षेत्र में रामानुजन के इस योगदान को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
16 मार्च 1916 को रामानुजन को कैम्ब्रिज से शोध के आधार पर बीए की स्नातक डिग्री मिली। फिर 4 साल बाद सन 1920 में इस डिग्री को डॉक्टरेट के बराबर मान लिया गया। उपयुक्त डिग्रियां न होने के बावजूद उन्हें जून 1914 में इस पाठ्यक्रम में दाखिले की अनुमति दे दी गई थी। रामानुजन के शोध ग्रंथ का शीर्षक था हाईली कॉम्पोजिट नंबर्स और उनके इंग्लैंड में प्रकाशित 7 लेख भी इसमें शामिल थे। इंग्लैंड की जलवायु और रहन सहन की शैली उनके अनुकूल नहीं थी। सन 1917 ईस्वी में रामानुजन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें तपेदिक जैसी खतरनाक बीमारी लग गई थी और पेट में अल्सर जैसी समस्याएं भी रहने लगी थीं। लंदन अस्पताल के एक नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा था। एक दिन उनके मित्र हार्डी उन्हें देखने आए। अब तुम कैसे हो दोस्त रामानुजन? आओ हार्डी, हालत तो अभी ठीक नहीं है, परंतु तुम मेरा हाल पूछने के लिए आए, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब यू नो रामानुजन, मैं जिस टैक्सी से आया, तुम्हें पता हूं कि उसका नंबर 1729 था। अब बड़ा ही अटपटा एंड अनलकी नंबर था। अरे अनलकी क्यों? अरे ये संख्या 13 से विभाज्य है और ये 3 विषम प्राकृतिक ऋण संख्या यानी ऑड प्राइम नंबर्स 7 गुणा 13 गुणा 19 का गुणनफल है, जिसमें 13 भी एक है और तुम इसे अशुभ मानते हो। अरे तुम क्या, तुम्हारा सारा देश, यहाँ तक सारा यूरोप भी। नो नो नॉट एट ऑल, ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में हार्डी, ये एक बहुत ही अद्भुत संख्या है। वो कैसे? देखो ना, 1729 4 अंकों की संख्या है और इन 4 अंकों 1 + 7 + 2 + 9 का योग 19 है और 1729 19 से विभाज्य है। ये वो सबसे छोटी संख्या है हार्डी, जिसे 2 घन मूल संख्याओं के योग के रूप में 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। अब जरा खुलकर बताओ। ठीक है, अभी बताता हूँ। जरा वो कागज पकड़ा ना, और ये पेंसिल भी। हाँ बस, ये लो। ठीक है, शुक्रिया। अब देखो, ये ऐसे है, 12 का घन है 1728 और 1 का घन है 1 और 1728 और 1 का योग करो, क्या होगा बताओ? हम पाएंगे 1729। हाँ, आई मीन 1729। बिल्कुल ठीक। अब थोड़ा और गणित करते हैं। 10 का घन होता है 1000 और 9 का घन होता है 729 और 1000 और 729 का योग 1729 होगा, है ना? Really, it's strange. You are absolutely right, Ramanujan. You are correct. देखो हार्डी, मैं फिर तुम्हें बताना चाहूंगा, ये संख्या 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में
दो तरह से लिखी जा सकती है और 1729 इस तरह की सबसे छोटी संख्या है। इसके अलावा 1729 एक घन और 3 वर्गों का योग भी है। देखो, मैं तुम्हें लिख कर दिखाता हूं। 1729 बराबर 10 क्यूब जमा 25 स्क्वायर जमा 10 स्क्वायर जमा 2 स्क्वायर बराबर हुआ 1000 जमा 625 जमा 100 जमा 4। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 1729, है ना? रियली? हाँ। रामानुजन, यू आर रियली ग्रेट। और तुम इसे अशुभ बता रहे थे, बोलो, है ये अशुभ? इस घटना के बाद 1729 संख्या रामानुजन हार्डी टैक्सी नंबर के तौर पर जानी जाने लगी। ऐसे ही दिलचस्प गुणों से कुछ संख्याएं विशेष बन जाती हैं, जिन्हें गणितज्ञ बहुत पसंद करते हैं। संयोग से रामानुजन ने इस संख्या 1729 के इस गुण को अपने स्कूल अथवा कॉलेज के दिनों में ही खोज लिया था। 2 मई सन 1918 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें श्रीमान श्रीनिवास रामानुजन का नाम रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के निर्वाचित सदस्य यानी फेलो के तौर पर घोषित करते हुए हर्ष हो रहा है। भारत के इस महान गणितज्ञ ने केवल 30 वर्ष की आयु में ही गणित के फील्ड में अनूठी प्रतिभा का परिचय दिया है। उनके नाम का अनुमोदन कई गणितज्ञों ने भी किया है, जिनमें प्रमुख हैं हार्डी, मैकमोहन, ग्रेस, लामो, ब्रोमविक, हॉब्सन, बेकर, लिटिलहुड, निकोलसन, योंग, विटेकर, फोर्सिट और व्हाइटहेड। रामानुजन, मुझे तुम्हारी इस अचीवमेंट पर अत्यंत प्रसन्नता है। धन्यवाद सर। अब से तुम श्रीनिवास रामानुजन FRS कहलाओगे। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। गुलामी के उस दौर में एक श्वेत व्यक्ति का रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के लिए चुना जाना बहुत बड़ी बात थी। 5 माह बाद रामानुजन को एक और सम्मान से नवाजा गया। 10 अक्टूबर सन 1918 में उन्हें कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज का सदस्य चुन लिया गया। 250 पाउंड प्रति माह की ये शोध छात्रवृत्ति 6 वर्ष के लिए थी। इससे उत्साहित होकर उनकी सेहत में कुछ सुधार भी हुआ और वो जोश और खरोश के साथ गणित के शोध और सृजन में लग गए। सन 1918 नवंबर के अंत में प्रोफेसर हार्डी ने मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति को एक पत्र लिखा। मैं सोचता हूं कि अब हम इस बात की आशा कर सकते हैं कि वो
स्वास्थ्य सुधार की राह पर हैं। उनके बदन का तापमान अब अनियंत्रित नहीं है और उनके वजन में कुछ बढ़ोतरी भी हुई है। इसके बावजूद उनकी अद्भुत गणितीय क्षमता में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने अपनी बीमारी के दौरान यकीनन कम काम किया है, पर जो भी किया है उसकी क्वालिटी गुणवत्ता पहले जैसे ही है। वो भारत अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों और प्रसिद्धियों की ऐसी मिसालों के साथ लौटेंगे, ऐसा अभी तक कोई नहीं कर पाया है। और मुझे यकीन है कि भारत उन्हें खजाने की मानिंद संभाल कर रखेगा। उनके स्वभाव की सादगी और विनम्रता उनकी ख्याति से जरा भी प्रभावित नहीं हुई है। उन्होंने कई नए और पेचीदा समीकरण ढूंढे, जैसे अनंत सीरीज, सतत खंड और ई, पाई और फाई, जो स्वर्णिम अनुपात के नाम से भी जाना जाता है, जो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात दर्शाता है। दशमलव के बाद 4 स्थानों तक इसका मूल्य है 3.1416। पाई का दशमलव के बाद 35 स्थानों तक मूल्य जो होगा वो इस प्रकार है: 3.141682 जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तब रामानुजन ने अपने वतन लौटने के लिए जहाज से 27 फरवरी 1919 को रवानगी ली। 1 महीने से कम समय में 13 मार्च को वो बंबई पहुंचे। अब उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ चुका था। बंबई से मद्रास के लिए अपनी माता और अपने भाई के साथ उन्होंने रेलगाड़ी पकड़ी। मद्रास विश्वविद्यालय ने अपने धरती पुत्र का अप्रत्याशित ढंग से अभिनंदन किया। गुमनामी के अंधेरे में लुप्त हो जाने की कगार पर श्रीनिवास रामानुजन कई कारणों के मिले जुले असर से, जैसे भारतीय लाल फीता शाही, अंधविश्वास और रोगग्रस्त होकर पस्त हो रहे थे। आखिरकार बीमारी से उबरने की उम्मीद से उन्हें कावेरी नदी के तट पर स्थित चेतपुर लाया गया, पर उनका अंत आ चुका था। 26 अप्रैल सन 1920 को सुबह सुबह वे अचेत हो गए और दोपहर होते होते 32 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने दम तोड़ दिया और भारत का ये अद्भुत लाल अपनी कीर्ति और काया को छोड़कर इस संसार से चला गया। हम उनके दुखद अंत से भले ही सहानुभूति महसूस कर सकते हैं, पर गणित के क्षेत्र में उन्होंने जो किया वो अनूठा था। उनका काम आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान की महान विरासत है, महान धरोहर है और रहेगा। खगोल शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें भौतिकी विज्ञान का 1983 का नोबेल पुरस्कार मिला था, वो रामानुजन की मृत्यु के समय मद्रास में 8 साल के बालक थे।
लगभग 7 दशकों के बाद उन्होंने रामानुजन को याद करते हुए अमेरिका के विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए ये कहा। He was so involved in mathematics that I remember that Professor Ananda Rao, who was a contemporary of Ramanujan in Cambridge, said that he made his meals at extremely odd times because he was so occupied with his work. कईयों को लगता है कि अगर प्रोफेसर हार्डी की पारखी नजरें रामानुजन जैसे सच्चे हीरे को न पहचानती तो वो भी अपने साथी नारायण अय्यर की तरह क्लर्क की मामूली नौकरी करते करते गुमनामी की जिंदगी जीते और एक दिन उनकी असामयिक मौत की खबर भी किसी अखबार या रसाले के किसी कोने में दिवंगत कॉलम बनकर छपती, या शायद वो भी नहीं। दिसंबर सन 1962 रामानुजन का 75वां जन्म दिवस सारे भारत में मनाया गया। कुंभकोणम में उनके स्कूल टाउन हाई स्कूल की एक इमारत का नाम उनके नाम पर रखा गया। 1 इंच का डाक टिकट उनके पासपोर्ट फोटो के साथ उनके सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने जारी किया। 15 पैसे की कीमत वाली सारी की सारी 2.5 लाख टिकटें उसी दिन बिक गईं, जिस दिन उन्हें जारी किया गया था। गरीबी, तंगी और मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन के अभाव में भी रामानुजन ने गणित को अतुलनीय योगदान दिया। वास्तव में रामानुजन ऐसी सच्ची ज्योतिशिखा हैं जिनकी गिनती 20वीं सदी के महानतम गणितज्ञों में होती है। रामानुजन और हार्डी की गणित में युगलबंदी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध, आलेख और विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कलाकार बाबला कोचर, मंजू मैनी, प्रवीण शर्मा, राजेश आहूजा और सुनील लोहिया। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। निर्माण सहायता विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल। ध्वनि संपादन, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT।